अस्सलाम वालेकुम। MS सदा हॉस्पिटल, DHQ हॉस्पिटल, आप लोगों से 2-3 बातें करना चाहता हूँ। पहले जो ब्लड बैंक के मुतालिक दिया गया है कि यहाँ पे लोगों को नुकसान दिया जा रहा है और खालिद उस्मान का बेटा हमजा उस्मान ब्लड ले रहा है और एक्वाडोर दली क्रॉस मैचिंग में लगा हुआ है। जिस मीडिया वाले ने ये पिक्चर ली है उसने राइट साइड पे अगर वो थोड़ा सा कैमरा घुमाता तो वहाँ पे खालिद उस्मान डोनर से ब्लड ले रहा था। खालिद उस्मान का बेटा जो है वो क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट है, उसकी क्रेडेंशियल मैं आपसे शेयर करता हूँ, ज़रा प्लीज़ उसकी गो थ्रू करें। तो इसमें बताया गया है कि ये टेस्ट कर रहे हैं, तो ये टेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये क्रॉस मैचिंग कर रहे हैं। टेस्टों के लिए लेबॉरेटरी है उसके सामने और इसमें एक पैथोलॉजिस्ट इंचार्ज है, स्पेशलिस्ट है पैथोलॉजिस्ट, और इसके अंडर ऑब्जर्वेशन CVHBS के टेस्ट होते हैं और वो जब क्लियर आते हैं तो उसके बाद उसकी क्रॉस मैचिंग होती है। जहाँ पे वार्डर अली की बात है, वार्डर अली 11 साल से इस हॉस्पिटल में है, तो हमने ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना है। वो इतना माहिर है कि वो ब्लड ले भी सकता है, IV लाइन भी मेंटेन कर सकता है और क्रॉस मैचिंग भी कर सकता है। इस अस्पताल में मेरे पास स्टाफ कैटेगरी B का है और मैं सर्विसेज कैटेगरी A के दे रहा हूँ। मेरा स्टाफ ओवर बर्डन है। आप खुद सोचें कि अगर उस वक्त ये 2 बंदे उसकी हेल्प ना करते तो ब्लड बैंक में क्या होता, रश होता, प्रॉब्लम बनते, पेशेंट सफ़र होते। तो मेरे ख्याल से तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि हॉस्पिटल में आज मेरा तकरीबन 16वां दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह कैजुअल्टी में 100% ट्रीटमेंट फ्री है। अब अगर कल फिर मेरे पास ये एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर है, मेडिसिन कम हो जाए तो क्या मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो जाए कि डॉक्टर साहब पहले आए थे मेडिसिन दे रहे थे और अभी उन्होंने कहना शुरू कर दिया है। काइंडली ज़रा ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। मैं अपने पॉलिटिकल लीडर्स का बहुत सियासत की जितने भी पार्टियों के जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतना बड़ा काम किया है कि इन लोगों को नौकरियां दी हैं जो अस्पताल का स्टाफ है। अब इनकी जगह वो नौकरी तो नहीं कर सकते। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे कहा कि आप जिसके खिलाफ एक्शन लेना चाहते हैं ले, हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं उनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं हेल्थ मिनिस्टर तैमूर जगड़ा साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं चीफ सेक्रेटरी काजिम नियाज साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और सेक्रेटरी हेल्थ का, जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे नो व्हाट आई एम डूइंग। इस वक्त अस्पताल में राउंड द क्लॉक सर्विसेज जारी हैं। हर वो स्पेशलिटी हमने इस्टेब्लिश कर दी है। डायलिसिस यूनिट चल पड़ा है, नए वार्ड इस्टेब्लिश हो रहे हैं। अब मेरे पास जादू नहीं है कि मैं अस्पताल को उड़ाना शुरू कर दूं। अस्पताल की सर्विसेज से लोगों की सेटिस्फेक्शन से पता चलता है कि लोग वेदर सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। इम्पार्शियल एजेंसियों से इंक्वायरी की जाए कि अस्पताल किस सिमत जा रहा है। जहाँ तक मीडिया की बात है तो मीडिया में बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मेजॉरिटी ब्लैकमेलर्स की है। और यही ब्लैकमेलर्स मुझसे पहले जितने भी MS गुजरे हैं उनको भी ब्लैकमेल करते रहे हैं, मेरे स्टाफ को भी ब्लैकमेल करते। अब जहाँ पे काम होगा ह्यूमन एरर वहाँ पे होगा, काइंडली उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। लेकिन मेरे अस्पताल में अनड्यू इंटरफेरेंस इसी मीडिया के बंदे ने जो ये दिया है। इसने मुझे संडे को फ़ोन किया और मुझे कहता है कि एक ऑर्थोपेडिक में बाथरूमों को ताले लगे हुए हैं और वहाँ पे मेरा एक रिश्तेदार है, वो सफ़र हो रहा है। मैं कहा आप बंद करें, मैं अभी आपको बांध बैग फुल करता हूँ। मैंने DMS को भेजा, DMS गया, उसने फ़ोन किया कि सर बाथरूम में कुली नहीं बल्कि बिल्कुल साफ़ भी हैं और ये जो मीडिया का बंदा है इसका रिश्तेदार है और वो डॉक्टर की बाथरूम की डिमांड कर रहा है, तो मैं डॉक्टर की बाथरूम तो पेशेंट्स के लिए अलाउ नहीं करूँगा। डॉक्टर की एक अपनी पोजीशन होती है और मेरे डॉक्टर्स की एक अपनी इज्जत है और मेरे सारे डॉक्टर करप्ट नहीं है। खुदा की फजल से अगर आज अस्पताल चल रहा है तो यही डॉक्टर सर्विसेज दे रहे हैं। अगर 4-5 डॉक्टर हैं, हम कोशिश करें कि उनकी इस्लाह करें। अगर इस्लाह नहीं होगी आई शो देम द गेट्स। लेकिन मैं मीडिया को कैटेगोरिकली ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने जर्नलिज्म में मास्टर नहीं किया है तो वो मेरे गेट पे एंटर नहीं हो सकता। वो आए सीधा मेरे ऑफिस, मुझे बताए एंड आई विल फैसिलिटेट हिम। काइंडली स्टॉप इंटरप्शन इन माय हॉस्पिटल। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।